मतलब उसको प्रणाम करना चाहिए कि हमने दूसरा एक सुबह देखा, क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता कि रात में सोए हैं और मॉर्निंग में उठेंगे ये कि नहीं उठेंगे, वो कंफर्म नहीं रहता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ईश्वर को सदा प्रणाम करें। जब भी मॉर्निंग में उठते हैं हम उसको धन्यवाद दें कि हमने दूसरा सुबह हमने देखा। ठीक है साथियों, तो आप सभी को मेरा नमस्कार है फिर से एक बार, और हम ईश्वर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं उस समय। ठीक है। एक डिस्क्लेमर है साथियों, क्योंकि आज जहाँ पर हम हैं वहाँ पर बहुत लोगों का वाई क्लियर नहीं हो पाता, जिसके कारण आज की डेट में बहुत सारे लोग लॉस झेलते हैं। उसमें थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर प्रस्तुति केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें शामिल सभी वीडियो प्रेजेंटेशन सामग्री लेखक केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसमें निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। वित्तीय बाजारों में निवेश और ट्रेडिंग जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले कृपया अपनी रिसर्च करें। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इस प्रस्तुति में उपयोग होने वाले किसी भी वित्तीय लाभ या हानि के लिए प्रस्तुतकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में जिस सिस्टम में आप वर्क कर रहे हैं साथियों, वहां पर लोगों का तर्क वितर्क बहुत जरूरी है। आपको पता है कि कहाँ पर इनकम करना है, कहाँ पर इनकम नहीं होता है, कहाँ पर इनकम होता है, आप वहां पर एक तर्क लगा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का शॉर्ट में रीजन यही है कि हम जहाँ पर निवेश कर रहे हैं या जहाँ पर वर्क कर रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी ले लीजिए, जानकारी लीजिए। उसके बाद वहां पर निवेश करिए, फिर वहां से आप अच्छे खासे इनकम जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जानकारी बहुत जरूरी है सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। आज हम जानेंगे साथियों कि आज वर्ल्ड स्तर में, या हम नॉर्मल ही ले लेते हैं, जहां पर गरीब व्यक्ति का गरीब होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। गरीब आज व्यक्ति गरीब काहे है, उसका सोच है, या वो सोच नहीं पाता कि आने वाले कल में क्या हो सकता है, उसको डेली कमाने का नीड है। मतलब इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पर लिखा है, आय आय का केवल एक ही स्रोत होना, केवल खेती पर निर्भर होना, केवल नौकरी पर निर्भर होना, केवल एक छोटे व्यापार पर निर्भर होना, केवल अपने शारीरिक मेहनत दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर होना। ठीक है। आय रुकने का जोखिम की बात करते हैं साथियों। मान लीजिए आपकी खेती नुकसान हो जाता है, ओले पड़ जाते हैं, फसल नुकसान हो जाता है, कुछ भी कारणवश फसल नुकसान हो जाता है, तो मान लीजिए आपका एक ही आय का स्रोत है, तो आपका जो भी खेती में लगा हुआ पेमेंट है, जो भी पैसा लगा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? आपको दूसरा तो ऑप्शन नहीं है फिर। ठीक है, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छूट सकती है भाई, आप किसी के अंडर में कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हुआ, नौकरी छूट सकता है, नौकरी छूट गया है, तो फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? व्यापार में घाटा हो सकता है। कोई भी व्यापारी से आप पूछिए, या आप खुद एक व्यापारी होंगे तो आपको पता होगा। आप प्रॉपर किसी व्यवसाय को कर रहे हैं ना, तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लेकिन कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा होता है कि लॉस ज्यादा हो जाता है, उसको कवर करने के लिए उसको कर्ज लिए रहते हैं, उसको छूट भी नहीं पाते। बहुत लोग व्यापार चालू करने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, मतलब व्यवसायिक लोन लेते हैं। तो उस जगह हम देखते हैं, तो मान लीजिए उस लोन को प्रॉपर नहीं पटा सकते, तो वहां पर भी लॉस झेलने को देखने को मिलता है। बीमारी या उम्र बढ़ने पर शारीरिक मेहनत कम हो सकती है। भाई आपका एज है, आज हम बात कर रहे हैं, जो मानव का शरीर है वो एक निश्चित एज तक ही मेहनत करता है। मान लीजिए आपका एज है 50, एक एज की बात करते हैं, 50 से 55 साल तक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उसके बाद उसके बाद वर्क कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसका एक एज है, काम करने का एज है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर एक ही है कि अब इनका एक समाधान भी है। समाधान क्या है? आय के एक से अधिक स्रोत बनाए रखना। ठीक है, बचत और निवेश की आदत डालना, नए कौशल सीखें और खुद को वेहतर करें। खेती नौकरी व्यवसाय के साथ अतिरिक्त आय का साधन रखें। भाई आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं और उसी के साथ खेती भी कर रहे हैं ना, तो वहां पर आप मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका व्यवसाय है, वहीं पर आप खेती भी कर रहे हैं, तो वहां भी मैनेज कर सकते हैं। भाई खेती से नुकसान हुआ तो व्यवसाय से मैनेज कर सकते हैं, व्यवसाय से नुकसान हुआ तो खेती से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आज आप समय के साथ नहीं परिवर्तन करोगे, तो आने वाले कल में आपको बहुत दुख तकलीफ को झेलना पड़ेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जहां पर 200 300 रुपए रोजी था, आज के डेट में 450 500 रुपए हो गया है। और समय 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 पर अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो एक हम फोन चलाते हैं ना, फोन अपने आप को महीने 2 महीने में अपडेट मांगता है, तो वैसे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा।
पुराने जो भी चलते आ रहे हैं उसके ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो अपने आप को बढ़ा नहीं पाएंगे और आगे का सोच नहीं पाएंगे। तो हमको आगे का सोचना पड़ेगा और मल्टीपल इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन साथी। अमीर अमीर क्यों हो रहे हैं? क्यों? वो सही समय पर सही साधनों पर पैसा लगाते हैं और पैसा को काम पर लगाते हैं। भैया आज अमीर अमीर होने का रीजन ये है कि मल्टीपल इनकम को सोर्स बनाए रहते हैं और वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। ठीक है, कैसे बात करते हैं? यहाँ पर जमीन है। जमीन है। जमीन हमेशा लिमिटेड होती है, मांग बढ़ती रहती है। सही जगह की जमीन समय के साथ कई गुना बढ़ती है। किराया और बिक्री दोनों में फायदा है। पूंजी चाहिए लेकिन रिटर्न भी बहुत बड़ा होता है इसमें। भाई आपके पास मान लीजिए जमीन है, नेशनल हाईवे में आपका जमीन पड़ा हुआ है तो उसका लाखों रुपए करोड़ों रुपए का आपका वो खेत जाएगा वहां पर, नेशनल हाईवे में पड़ा हुआ है तो। मान लीजिए वहीं पर रेलवे लाइन निकल गया, उस जमीन से, जिस जमीन पे आपका है उस जमीन से आपका मान लीजिए रेलवे लाइन निकल गया है तो उसका जमीन आपका अच्छा खासा रिटर्न देगा। और मान लीजिए आप शहर एरिया में है, सिटी एरिया में आपका जमीन पड़ा हुआ है तो आप वहां पर किराया रेंट में भी दे सकते हैं और वहां पर मल्टीपल इनकम का सोर्स, वहां से भी अच्छा खासा रिटर्न भी आता है। आपने एक बार वहां पर रेंट पर देना चालू कर दिए, होम बना दिया और रेंट पे देना चालू कर दिए तो हर महीने वहां से आपका इनकम जनरेट होता रहता है। तो यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं साथी। सोना की बात करें साथी, दूसरा है सोना। सोना कभी बेकार नहीं जाता। महंगाई के समय में भी इसकी कीमत बढ़ती है। सुरक्षित निवेश और पैसे बचाने का साधन है। धन को सुरक्षित रखने का सबसे पुराना तरीका है क्या है? सोना है। आज आप देखे हैं हम कहाँ पर निवेश करते हैं? सोना में पुराना पद्धति है, पुराने पद्धति के हिसाब से भी आज सोना रिजर्व कर रहे हैं, लोग बाग खरीद के रख रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर दो प्रकार का होता है। एक आप जैसे हार होता है, ब्रेसलेट होता है, बहुत सारे सोना पहनने का आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। आप वहां पर रखते हैं तो उसको जैसे हम सुनार के पास जाते हैं वहां जयरन का आता है। लेकिन बेस्ट इन्वेस्ट करने के सोना के माध्यम में आपको बिस्किट फॉर्म में, बिस्किट फॉर्म में लेके रखिए उसको, सिक्के फॉर्म में लेके रखिए, जिसमें आपका जो प्राइस करंट में रहता है उसी के प्राइस के आपके हिसाब से वो सेल भी होता है और बाय भी होता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन बात करते हैं साथियों, शेयर मार्केट। कंपनियों में हिस्सेदारी लेकर उनके बढ़ने का फायदा उठाना, सही जानकारी और धैर्य से बड़ा रिटर्न जोखिम है लेकिन समझदारी से बहुत 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 मुनाफा है। धैर्य और ज्ञान बड़ा धन है साथियों। क्योंकि देखिए आज की डेट में शेयर मार्केट में भी ना आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको जानकारी लेना पड़ेगा। भाई बिना नॉलेज के आप वहां पर चले जाएंगे ना तो आपको लॉस झेलने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको वहां पर प्रॉपर एजुकेट होना पड़ेगा, तब जाकर आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बहुत लोगों को शेयर मार्केट करते हैं आज के डेट में, शेयर मार्केट पैसा लगाते हैं, पैसा भी बनाते हैं और बहुत लोग लॉस करते हैं क्योंकि उसका उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसको लेना पड़ेगा तब जाके वहां से पैसा बनाएगा जी। हम ये माध्यम है ना, अमीर अमीर क्यों हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, हम हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस आने वाले कल में। हम अपने आप को कैसे अच्छा खासा इनकम के सोर्स पर ले जा सकते हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं हम, उसके ऊपर तर्क वितर्क लगा रहे हैं। आपको सोचने में मैं मजबूर कर रहा हूँ कि हम आने वाले कल में पैसा कैसे बना सकते हैं, इनकम को अनलिमिटेड सोर्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है साथियों। थोड़ा थोड़ा लिमिटेड निवेश बड़ा फंड बनाता है। कंपाउंडिंग का जादू है, पैसा अपने आप बढ़ता है, लंबे समय में सुरक्षित और बेहतर रिटर्न है। छोटी बचत बड़ी भविष्य। आज बहुत सारे साथी लोग एसआईपी भी करते हैं। क्यों करते हैं भैया? उसको बचत करने का आदत एक बार डल जाता है ना, किसी में आप निवेश कर रहे हैं या एसआईपी या बचत करने का आदत डल जाता है ना, वो कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है। मान लीजिए आप छोटे शब्द में समझो, जिसको ईएमआई का लत लग जाता है, जो ईएमआई कंटिन्यू लेने का आदत हो जाता है, आदी हो जाता है, उसको ईएमआई बिना जिंदगी जीना पॉसिबल नहीं होता। वैसे हमको लत लगाना है किसमें? अमीर होने में। हमको पैसा बनाने में लत लगाना है। हमको एक बार आदत लग गए ना कि पैसा कैसा बनाना है, उसमें लत लगाना है हमको। विपरीत दिशा में लत नहीं लगाना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब वही है। पांचवा चीज बात करते हैं साथ ही क्रिप्टो करेंसी। आज की डेट में आप सभी बेसिक परिचित हैं इससे। क्रिप्टो करेंसी में नई टेक्नोलॉजी और भविष्य की करेंसी है। कम समय में बड़ा रिटर्न देने की क्षमता है। बहुत ज्यादा जोखिम और सोच समझ के निवेश करने का आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा हाई रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न है कहाँ पर? क्रिप्टो में। अब क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों को नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए। बिना जानकारी या बिना नॉलेज के आप
कहीं पर निवेश करते हैं, यहाँ पर एक मीम्स कॉइन होता है, मजेकिया तरह के टोकन होते हैं। मतलब हमारे इंडिया रुपीस में जैसे डुप्लीकेट पेमेंट आता नहीं है, भारतीय मनोरंजन बैंक ऐसा करके, वैसे उसमें मीम्स कॉइन भी आता है, मजेकिया तरह के टोकन होते हैं। मान लीजिए आप उसमें निवेश करते हैं, भाई आपको लॉस होगा ही, आपको पता नहीं है, उसके लिए आपका टूल्स होता है, वहां पर आप जानकारी इकट्ठा करिए और सही टोकन में, सही क्रिप्टो में आप पैसा निवेश करिए, आपको अच्छा खासा निवेश का रिटर्न मिलेगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्यों बनते हैं कुछ लोग अमीर? भाई आप गौर किए होंगे, बहुत लोग अमीर, अमीर व्यक्ति को मान लीजिए जितनी भी संपत्ति है ना, वहां से छीन कर उसको गरीब भी बना दोगे ना, तो एक समय के बाद वो अपने आप को फिर अमीर बना लेगा, क्योंकि उसका नेचर है, वो अपने आप को उस समय में अपने आप को ढाल लेता है कि मैं कैसे अपने मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स कैसे बना लूंगा। मेरे पास इतना पेमेंट है, मेरे पास 10,000 है, 20,000, उसको मैं मल्टीपल उसको कैसे मैं ग्रोथ कर लूंगा, और मैं अपने आप को फिर से जहां पर था वहां पर कैसे लेके जाऊंगा, वो सोचता है, उसके ऊपर ऊपर वो तर्क वितर्क लगाता है। और कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई गरीब मानसिकता का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको आप करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन एक समय के बाद वो सारा संपत्ति खत्म कर देगा, क्योंकि उसको फंड मैनेज करने का आदि नहीं है, फंड मैनेज करना आता नहीं है। उसको पहले फंड मैनेज करना आना चाहिए, वैसे ही अमीर व्यक्ति को फंड मैनेज करना आता है, और फंड मैनेज करके वो आज की डेट में पैसा बनाता है, और पैसे को पैसा कमाता है, सही चीज है, पैसे को पैसा कमाता है, वो पैसे को काम पर लगाता है फिर। ठीक है, वे पैसे में, अब इसमें बात कर लेते हैं, वे पैसे को बचाना नहीं निवेश करना जानते हैं। वे समय पर सही फैसला लेते हैं, वो जोखिम को समझते हैं और सीखते रहते हैं। वे पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बढ़ाना जानते हैं। कौन? अमीर व्यक्ति की मानसिकता है, जो अमीर व्यक्ति है और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए रखते हैं, उसके लिए है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा दिया है, याद रखें, पैसा कमाना एक कला है, पैसा बचाना एक आदत है, पैसा बढ़ाना बुद्धिमानी है साथियों। इसमें 3 नियम है, सही जानकारी, धैर्य और समय, नियमित निवेश करिए, किसी जगह भी रहें। ठीक है, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाई नहीं, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाई नहीं, सही जगह और सही सही निवेश आपकी जरूरत वहां पर कंप्लीट कराता है। ठीक है साथियों, ये हमने देखा अमीर अमीर क्यों बन रहा था। ठीक है, बनते हैं आज के डेट में। हम थोड़ा सा गौर करते हैं साथ ही भारतीय मुद्रा का विकास में। कौड़ी कब आया? प्राचीन काल में। जस्ट कौड़ी के बाद प्राचीन मध्य काल में आया दमनी। ठीक है, जस्ट मध्य काल में आया पाई, उसके बाद आया आना ब्रिटिश काल में, 4 आना आया ब्रिटिश काल में, 8 आना आया ब्रिटिश काल में, उसके बाद आधुनिक काल में बात करते हैं साथियों, जो आज की डेट में चल रहा है हमारे हमारे इंडिया रुपीस में, रुपीस जो उपयोग करते हैं आज की डेट में, आज हम उसको उपयोग कर रहे हैं साथियों। आज की डेट में जब इंडिया रुपीस मतलब 1957 में ये आज हमारे देश में ओपन हो चुका था, हम लोग उसका उपयोग करते आ रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा विकसित हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ, उसके बारे में देखते हैं। आज के डेट में जब मुद्रा का विकास हुआ, समय के साथ बदलाव भी हुआ साथियों। उसके बाद कभी कभी कब कब आई, देखते हैं अपन क्या क्या कब वो मतलब बना है। और कहीं ना कहीं पेपर करेंसी, देखिए यहाँ पर कब कब आई, पेपर करेंसी है, प्लास्टिक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी है। इसके ऊपर बात करते हैं साथियों। पहला है अपन पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा जिसको बोलते हैं अपन। 1961 में स्टीबिन से हुआ था। सबसे पहले कागज के नोटों नोटों का उपयोग स्टेबिन में 1661 में हुआ था। भारत में कागजी नोटों की शुरुआत 1861 में हुई, जब बैंक ऑफ इंडिया ने नोट जारी किया था साथियों। अब भारत में बात करते हैं, 1861 में हुआ था, वहां से जो हमारा जो बैंक का जो शाखा था, हेड, इसको बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया ने, उसमें जारी किया। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक कार्ड। ठीक है, प्लास्टिक करेंसी की बात करते हैं साथियों। प्लास्टिक मुद्रा की तो शुरुआत 1950 में हुआ, क्रेडिट कार्ड के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और रही बात भारत में भी बात करते हैं, तो कहीं नहीं, भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में, रुपए कार्ड 2012 में लॉन्च हुआ था साथियों। इसी में बात करते हैं साथियों अपन डिजिटल करेंसी के, आज जो भी उपयोग कर रहे हैं यूपीआई है। शुरुआत की बात करें साथियों, 1990 में हुआ था इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दुनिया भर में। और आज की डेट में बात करते हैं, भारत में यूपीआई 2016 में आई साथियों, जिसमें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। आज की डेट में बहुत लोगों को साथी के पास पर्स में या उसके जेब में नोट नहीं मिलता, लेकिन उसके खाते में यूपीआई के माध्यम से वो
कहीं भी कुछ भी लेन-देन कर सकते हैं आज के डेट में। ये सुविधा समय के साथ हमें परिवर्तन देखने को मिला साथियों, और समय के साथ लोगों को परिवर्तन में अपने आप को ढालना भी ज़रूरी है और ढाल भी रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद आया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी 2009 में आया, जो बिटकॉइन की बात हुआ साथियों, दुनिया भर में बिटकॉइन पहला एक क्रिप्टो करेंसी है जो शुरुआत में आया, ठीक है? इसकी बात करें, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुआ, और इसके बाद हज़ारों क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम है, लाइटकॉइन है, सोलाना है, बीएनबी है, बहुत सारे कॉइन उसके बाद आना चालू हुए, बहुत सारे आदि कॉइन हैं, ठीक है? आज की डेट में हमने आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक क्रिप्टो करेंसी में है ना, तो बहुत लोगों को पता होगा कि इतने सारे कॉइन आज मार्केट में आए हैं, ठीक है? ठीक है? अब ये तो हो गया मुद्रा का विकास साथियों, हमको समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, और समय के साथ लोग-बाग भी परिवर्तन हो रहे हैं आज की डेट में। आज भारत में भी बात करते हैं तो ई-रूपी भी आ गया है, कुछ दिन के बाद आपको ई-रूपी भी देखने को मिलेगा, और आप डिजिटल रूप में लेन-देन भी करेंगे ई-रूपी का, और बहुत जल्द उसका आप उपयोग भी करेंगे, ऐसा है, ठीक है? ये हो गया आपका जो पेमेंट का लेन-देन जो प्रोसेस था आज के डेट में। ठीक है। सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म की बात करें साथियों, सिंपल सा है, मैं इसको बताने का रीज़न ये है कि आपको भी समझना पड़ेगा, जिस जगह हम वर्क कर रहे हैं, क्या वो सही चीज़ है कि गलत है? या जिस जगह हम पहले काम कर रहे थे, अब वही एक ही थोड़े है? मतलब पहले जो काम कर रहे थे और अभी काम कर रहे हैं, वो दोनों में समानता है क्या? क्या ऊपर-नीचे है? क्या कुछ अड़क-फड़क है क्या? उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस की बात करें साथियों, सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म वो होता है जिसमें एक एकल संस्था, कंपनी या संगठन नियंत्रित करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर सभी डेटा, सेवाएँ और नियंत्रण एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए सेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस का मतलब एक ही है, जिसका ओनर रहता है, जिसका कंट्रोल रहता है, जिसमें आपका पे आउट की बात करें तो शाम को मिलेगा, मॉर्निंग में मिलेगा, 12 बजे मिलेगा, दोपहर में मिलेगा, ऐसा कुछ कंडीशन रहता है। और जिस सिस्टम में आपका कर्ता-धर्ता रहता है, जहाँ पर कंट्रोल रहता है, जब चाहता है वो आपको वहाँ पर रख सकता है, जब चाहे वहाँ से आपको शिफ्ट कर सकता है दूसरे स्थान पर, वो सेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस होता है। मतलब कोई ना कोई उसका कंट्रोल करने वाला होता है, सिंपल से वर्ड में समझे तो उसको, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस वो प्लेटफ़ॉर्म वही होता है जिसका कोई कर्ता रहता है और कहीं न कहीं कोई कंट्रोल करने वाला होता है, ठीक है? ये हो गया, जो भी अब पिछले बात करें, जितने भी हम लोग वर्क करते आ रहे थे, उसमें बहुत सारे हमको सेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस में ही वर्क किए हैं, ठीक है? आज के डेट में। अब अभी बात करते हैं साथियों इसमें डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म में, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो किसी एक व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। सही चीज़ है। आज जिस सिस्टम में हम वर्क करते हैं वो डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें सारा कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन और उसी पे पूरा डिप्लॉय हुआ रहता है। वो एक छोटे से शब्द में समझे, जैसे अपन एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में जो प्रोग्रामिंग पहले से सेट किया होता है, वैसे च वो अपने आप में गतिविधि करने लगता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 और 2 किया तो 4 हो जाएगा, 4 और 4 करेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन हम 8 और 8 करेंगे 16 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 8 और 8 करेंगे 20 हो जाएगा। ऐसा कभी भी हम आप आपको हमको देखने को नहीं मिला है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो उसमें प्रोग्रामिंग के तहत सेट किया होता है, वैसे हमको उसमें गतिविधि देखने को मिलता है। ऐसी है डिसेंट्रलाइज़। इसके बाद करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर संचालित एक प्रोग्राम है। जो जो जब भी उसके अंदर लिखी गई शर्तें पूरी तरह होती है, तब स्वयं निष्पादित हो जाता है। इससे किसी भी मेडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सॉलिडिटी जैसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर अपलोड हो जाए तो इसका कोई बदला नहीं जा सकता। सही चीज़ है साथियों, आज की डेट में बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फेर-बदल नहीं किया जा सकता। बहुत ना के बराबर है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन में जो भी रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही थ्रू होता है, और कहीं न कहीं जो भी ब्लॉक बनता है उसमें पुराने ब्लॉक से जुड़कर नए ब्लॉक में एंट्री होता है, तो उसमें फेर-बदल करने की कोई आशंका नहीं है। आज हम देखते हैं कि जितने भी ब्लॉक बनते हैं उसमें पहले वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद ही दूसरा, तीसरा ब्लॉक बनता जाता है और एक दूसरे ब्लॉक से जुड़ता जाता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बात करें तो कहीं न कहीं उसको एक जोड़ने का कड़ी का माध्यम है समझिए। आज ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको एक कड़ी से जोड़ने का वो काम करता है साथियों, ठीक है? इसी में बात करते हैं साथियों, अपन वेब 3 प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट वेब 3.0 पर आधारित है, तो इसका मतलब
कि वे विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करता है। प्रोजेक्ट पारंपरिक वेब 2.0 की तरह किसी एक कंपनी के सर्वर पर नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि इसका डेटा और कार्यप्रणाली ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर सुरक्षित होता है। आज बात करें साथी, जिस प्रोजेक्ट हम वर्क कर कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जी, लेकिन इसको पहले क्लियर कर रहा हूँ आपको कि जिस प्रोजेक्ट हम आज वर्क करेंगे और जिस चीजों को आप मैं आगे चल के बताऊंगा, वो वेब 3.0 पर वर्क करता है और पूरा डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है, और कहीं नहीं कि उसमें पूरा जो डिसेंट्रलाइज में होता है वो सारा इकोसिस्टम पे डिप्लॉय किया गया है, पर वो प्रॉपर वर्क भी कर रहा है आज के डेट में। तो आज के डेट में जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो वेब 3.0 है साथियों। और जितने भी आप गूगल है, क्रोम है, जितने भी ब्राउजर आज के डेट में उपयोग करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वे वेब 2.0 पर काम करते हैं साथियों। ठीक है, ये हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं साथियों, हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं साथियों, जिसके बारे में मैंने पहले से संक्षेप में समझाया हूँ कि हमको क्यों जरूरी है किसी प्रोजेक्ट को समझना, क्यों आना है किसी प्रोजेक्ट में, मैंने पहले क्लियर किया है। ठीक है, हम जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं साथियों वो डिसेंट्रलाइज और विकेंद्रीकृत सिस्टम है, मैं पहले भी क्लियर कर देता हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट है साथियों। आज वर्ल्ड स्तर में इसका मतलब रन अप चल रहा है, आज की डेट में वर्क भी कर रहे हैं, अन्य देश में भी देखेंगे तो बहुत सारे इस सिस्टम को लेकर वर्क कर रहे हैं साथियों। ओरिजिन अवेक, इसकी शुरुआत की बात करें, इसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें साथियों, इस स्टार्टअप की बात करें तो ये 7 मार्च 2024 से स्टार्टअप था। कम्युनिटी की बात करें दाव है, टोकन की बात करें एलजीएनएस है साथियों, पेयर की बात करें डाई है, नेटवर्क की बात जो मैंने आपको पहले क्लियर किया है वेब 3.0 पर वर्क करता है। ब्लॉकचेन अभी डेट में बात करते हैं साथियों, पॉलीगॉन और अनुबिस दोनों है। पॉलीगॉन इथेरियम का दूसरा लेयर है, और रही बात अनुबिस का ब्लॉकचेन है साथियों। ठीक है, जिसमें अभी हमको शिफ्टिंग भी हुआ है और आज के डेट में उसी में प्रॉपर वर्क भी चल रहा है। ठीक है, इसे फ्यूचर टोकन एलजीनेस टोकन फ्यूचर की थोड़ा बात कर लेते हैं साथ ही, डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, विकेंद्रीकृत है पूरा, ऑनर ऑनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है साथ ही, इसमें किसी भी ऑनर का, किसी भी मालिक का कंट्रोल नहीं है सिस्टम में। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है साथियों, जिसमें से 40 से 45 जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो अभी ओपन हुए हैं और आगे चल के फिर ओपन होते रहेंगे, मतलब उतने में अभी काम चल रहा है ऐसा है। डेफी प्रोजेक्ट की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें साथियों, पूरी तरह से डेफी प्रोजेक्ट है। दाव की बात करें, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, जो आज के डेट में वोटिंग के सिस्टम के रूप से आज इसमें जो भी करते हैं और जो भी उसमें चलता है, वर्क चलता है, वो दाव कम्युनिटी के ही थ्रू चलता है आज के डेट में। नो केवाईसी रिक्वायरमेंट है साथियों, आज के डेट में इसमें कोई भी तरह से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, नाम कुछ नहीं मांगता, जीमेल वीमेल कुछ नहीं मांगता। नो पैकेज सिस्टम स्टार्ट $1, आप यहाँ पर $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं साथियों, कोई पैकेज नहीं है यहाँ पर। नो डिपॉजिट लिमिट मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पर कोई ऐसा डिपॉजिट का लिमिट नहीं है जिसमें आपको इतना देना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा, ऐसा करके कोई लिमिटेशन नहीं है, आप $1 से आ सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आपका मन है आप यहाँ से फंड रख सकते हैं, आपका मन है आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, जब चाहे तब यहाँ से फंड को विड्रॉल लेकर यहाँ से रिमूव हो सकते हैं, और जब चाहे यहाँ से आ सकते हैं, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। नो नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, आपका फंड का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है साथियों। मैंने इससे फर्स्ट बोला, आपका फंड का लॉक नहीं है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। यहीं पर वही चीज है कि भाई आपका फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपका फंड आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई दुम्मत की बात ही नहीं है कि आपको फंड लॉक रहेगा। मतलब फंड लॉक यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन आप यहाँ पर दो ठो बॉन्ड अपन 360 दिन का है, 600 दिन में आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन फ्लेक्सिबल एक ऑप्शन है जिसमें आपको फंड लॉक नहीं रहता, आप वहां से इनकम करिए और निकाल कर अपना फंड को वहां से आप बाहर कर सकते हैं। ऑल इनकम 4 टाइम्स ए डे एवरी 6 आवर्स, यहाँ पर 4 टाइम इनकम मिलता है साथियों, 4 बार इनकम मिलता है आपको 6 6 घंटे में। ठीक है, नो कैपिंग ऑन प्रॉफिट, अनलिमिटेड इनकम, यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। यू आर कैन एनी विड्रॉल कैपिंग प्रॉफिट
आपका कोई यहाँ पर विड्रॉल के लिए कोई वो नहीं है कि आपको इतना लेना पड़ेगा, आपके हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं। नो विड्रॉल लिमिट, लिमिट मैक्सिमम मिनिमम, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप वहाँ पर जितना भी इनकम लेना चाहते हैं आपके हिसाब से ले सकते हैं। 100% कैपिटल यूर हैंड, मैं वही बताया अभी आपको, क्लियर किया, आपके हाथ में आपका फंड रहता है। आप अपने फंड को कैसा करना चाहते हैं, आप रखना चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वन कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सा है साथियों, ठीक है। अपन बात करते हैं साथियों, इसमें इनकम कौन कौन टाइप से मिलता है। 3 टाइप्स फॉर रिवार्ड की बात करते हैं साथियों। स्टेकिंग रिवार्ड है, स्पाइडर वेब रिवार्ड है, दाव रिवार्ड है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर स्टेकिंग रिवार्ड की, तो स्टेकिंग ऑन और ऑन रेफरल्स, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए फ्लेक्सिबल में यहाँ पर फंड रखे रहते हैं, उसमें आपका हर 4 4 घंटे में 0.15% से लेके 0.3% तक निकल के आता है। मतलब मंथली के एवरेज में बात करें तो आपको वहां से 15 से 20% का रेशियो दिखता है, किसमें, टोकन में दिखता है। ना तो यहाँ पर आपको रुपए दिया जाता है, ना तो डॉलर दिया जाता है, यहाँ पर टोकन दिया जाता है। आपने क्या खरीदा, टोकन दिया है, आपने टोकन खरीदे है, टोकन को इंसर्ट किए हैं, और टोकन के बदले आपको टोकन मिलता है हर 4 घंटे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसी को साथियों, जो मार्केट में उसकी एक वैल्यू है। आप मार्केट में सेल आउट करते हैं तो वहां से आपको, सेल आउट करते हैं वहां से आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर दो माध्यम है, पेयर टू पेयर करिए, या आप डाई बना के या डॉलर बना के आप सेल आउट कर सकते हैं साथियों, दोनों ऑप्शन है। दो ऑप्शन आपके हाथ में है, आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं, और वहां से आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, वहां पर अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, ऐसा है साथियों, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपन, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग, एग्जाम्पल की बात करें साथियों, जैसे आपने 100 एलजीएस रखा है, ठीक है। यहाँ पर अभी 0.15% का रेशियो निकल के आता है, तो महीने का 19 टोकन बनता है, सिंपल सा। 100 टोकन आपने रखा है यहाँ पर, 100 टोकन का आपका 19 टोकन बनाता है, मतलब टोटल टोकन की बात करें तो 119 टोकन बनाता है। 19 टोकन आपका प्रॉफिट है साथियों। आप उसको डाई बनाइए, या आप पेयर टू पेयर करके सेल आउट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहला चीज। यहीं पर आप मान लीजिए उसको रखे रहते हैं, तो जस्ट वो आपका दूसरे महीने फिर बढ़ जाएगा आपका, जो 119 का फिर आपको इनकम मिलेगा, तो लमसम वो आपका 143 के रेशियो के हिसाब से आ जाएगा, जो भी 119 रहेगा। तो मतलब जो भी ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू जो भी टोकन आपके पास है, वो ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू आपका जो भी फंड बना रहता है, उसमें आपका मतलब इनकम जनरेट होता रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 100 टोकन रखे हैं, बाकी को निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं तो वहीं पर ऑटो कंपाउंडिंग के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा राय है कि आपका जो भी टोकन बन रहा है, आप पहले अपन वहां पर 19 टोकन को, जो 100 टोकन का मूल्य दिए हैं, आप वहां पर 100 टोकन का मूल्य दिए हैं, वो उसको आप पहले 19 19 टोकन जो भी बढ़ रहा है, 19 से 20 टोकन जो भी आपको मंथली का बढ़ रहा है, वहां से अपने 100 टोकन का जो मूल्य दे हैं उसको पहले आप वहां से निकाल लीजिए। आप वहां से प्रॉफिट बनाइए भी, आपने सिस्टम में सिस्टम में टोकन काहे लिए हैं, आपने वहां पर जो भी टोकन खरीद के इन्वेस्ट किए हैं, मतलब उसका रीजन यही है ना, आपको प्रॉफिट बनाना है, तो आपका जो प्रॉफिट पर है आप हर महीने निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन साथियों, ये हो गया आपका सेल्फ है, जो आपने पहला शॉर्ट में समझाया मैंने। इसमें दूसरा इनकम की बात करते हैं, स्पाइडर वेब रिवार्ड की सिस्टम में बात करते हैं साथियों। बहुत लोगों को काम करने की इच्छुक रहता है, जिसके पास फंड नहीं रहता है, जिसके पास ज्यादा फंड की वो नहीं रहता है, जिसके पास फंड रहता है वो फंड लगा के इनकम कर सकता है। लेकिन जिसके पास फंड नहीं है उसको तो काम करना पड़ेगा ना, जिसको तो वर्क करना पड़ेगा ना भाई। मेरे पास फंड है तो मैं शांत बैठ जाऊंगा लगा के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास फंड नहीं है वो कैसे करेगा, उसके लिए वर्क होना चाहिए, उसके लिए वो काम करेगा, तभी तो वो इनकम जनरेट कर पाएगा ना आज के डेट में। तो यहाँ पर बात करते हैं लेवल इनकम की, ठीक है, लेवल इनकम कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेवल इनकम बात करें, यहाँ पर लेवल, एक लेवल से लेके 15 लेवल इनकम जनरेट होता है साथियों। वो कैसे होता है, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा कंडीशन है कि आपको आपके सेल्फ में पहले लेवल में $100 रखना पड़ेगा, और एक डायरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको 8 से 16 मतलब 4 से 8% का यहाँ पर इनकम जनरेट होता है, लेवल से इनकम मिलता है। और किसी का फंड का नहीं मिलता, जो इनकम उसका जनरेट होता है उसी से मिलता है। मान लीजिए रामू है, और रामू ने श्यामू को लाया,
रामू ने श्यामू को लाया और श्यामू वहां से 10,000 की इनकम जनरेट कर रहा है, तो वहां से 10,000 का 4% कितना होगा, या 8% कितना होगा, 800 रुपये, सिंपल सा। मतलब जो इनकम श्यामू कर रहा है उसी इनकम का उसको परसेंटेज के हिसाब से किसको मिल रहा है, रामू को मिल रहा है। तो उसको हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, रामू आया, रामू ने किसको लाया, श्यामू को लाया। श्यामू महीने की इनकम कितना जनरेट कर रहा है, 10,000। तो 10,000 में 8% को अपन लेते हैं, वहां से रेशो निकाल के लेते हैं 8%, तो कितना बनेगा रामू का, 800 रुपए। तो वही चीज है, जैसे लेवल 2 में बात करते हैं तो दूसरे लेवल में एक डायरेक्ट और करना पड़ेगा, आपके सेल्फ फंड बढ़ाना पड़ेगा आपको, $300। ठीक है, उसके हिसाब से आपको दूसरे लेवल से 2.5% से लेके 5% आपको वहां से मिलेगा। मतलब जैसे बताया, जो इनकम नीचे वाले व्यक्ति करेगा जिसको अप्लाई है, उसका इनकम जो बनता है उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको इनकम मिलता है, ऐसा है। वैसे आपका तीसरे लेवल में $500 है, इसमें आपको 3 डायरेक्ट करना पड़ेगा अपने थ्रू, और यहाँ से 2 से 4% का यहाँ पर निकल के आता है। यहाँ पर चौथे लेवल में बात करें तो और $800 हो जाएगा, और 4 लेवल मतलब 4 डायरेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें 4 लेवल ओपन हो जाएगा आपका। 1.75% से यहाँ पर 3.5% के यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, यहीं पर पांचवें लेवल में बात करें तो $1,200 चाहिए आपको सेल्फ में, 5 डायरेक्ट होना चाहिए। और यहीं से 5 लेवल से लेके 7 लेवल तक आपको 1.5% से लेके 3% का रेशो निकल के आता है। यही पर बात करते हैं 9 लेवल से 15 लेवल तक, आपको हर लेवल में एक एक बंदा आपको चाहिए। मतलब 15 लेवल की 15 डायरेक्ट चाहिए, और 15 लेवल की इनकम चाहिए तो 10,000 डॉलर का सेल्फ में स्टेक होना चाहिए, और कहीं नहीं कि 1.25% से लेके, मतलब यहाँ पर 9 लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको 1.25% से लेके 0.5% तक आपको मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, ये स्पाइडर वेब रिवार्ड है, सिंपल से वर्ड में समझे तो। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे इनकम मतलब यहाँ से ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, दाव से ले रहे हैं। आज दाव रिवार्ड की बात करें साथियों, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है, लोगों को पता है, मेरे को भी पता है, जो आज के डेट में दाव बने हैं उनको भी पता है कि अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है, और अच्छा खासा इनकम जनरेट भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, दाव में देख लेते हैं अपन V1। V1 में क्या होता है साथियों, आपको 50,000, 50,000, 50,000 तीनों लेग में, डॉलर में 50,000, 50,000 डॉलर में तीनों लेग में बिजनेस करना पड़ता है साथियों। जब आपको 50,000, 50,000 ABC में जब भी होता है, तब आप यहाँ से V1 बनते हैं, जिसमें 1% से लेके 5% तक टीम रिवार्ड से इनकम आता है साथियों, जिसमें आप एक NFT रिक्वायरमेंट होता है, आपको एक NFT वहां पर चाहिए रहता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं साथियों V2 को। V2 की बात करें साथियों, तो यहाँ पर 2% से लेके 10% का यहाँ पर टीम रिवार्ड से आता है साथियों, जिसमें आपको 1,50,000 1,50,000 ABC में होना चाहिए। जो पुराना बिजनेस काउंटिंग करके, पुराना जो 50 किए हैं, तो अब उसमें हमको करना क्या है, मात्र $1,00,000 करना पड़ेगा। $1,00,000 का बिजनेस फिर करना पड़ेगा, 50 पुराना डॉलर है भाई, पुराना $50 का बिजनेस तो कर लिए हैं। अब नया हमको कितना करना पड़ेगा, $1,00,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, तो मतलब टोटल $1,50,000 का बिजनेस यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पर V2 बनते हैं, और तीनों लोग में 1.5 लाख, 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस होता है ABC में। तो हम यहाँ पर भी एक NFT का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है साथियों, ये हो गया। यहाँ पर V3 की बात करें साथियों, तो यहाँ पर 4% से लेके 15% का टीम रिवार्ड से इनकम आता है। इसमें 3-3 लाख डॉलर का ABC में आपको बिजनेस होना चाहिए साथियों, और जिसमें 2 NFT रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर 2 NFT रिक्वायरमेंट होता है, और कहीं ना कहीं आपको वहां से इनकम फिर आप वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक रिक्वायरमेंट जैसे NFT नहीं है आपके पास, तो इनकम जनरेट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको दो NFT रिक्वायरमेंट होता है। V4 की बात करें साथियों, तो 6% से लेके 20% वहाँ टीम रिवार्ड से आता है, जिसमें 5 लाख ए में, 5 लाख बी में, 5 लाख सी में आपको डॉलर में बिजनेस करना पड़ेगा। जिसमें उसमें भी वही कंडीशन है, आपका 2 NFT रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, वैसी बात करते हैं साथियों V5 की, तो 8% से लेके 25% में इसमें आपका आता है टीम रिवार्ड में, जिसमें $10 लाख ए में, 10 लाख डॉलर बी में, और 10 लाख डॉलर सी में। यहाँ पर आपका बिजनेस होना चाहिए ABC में, और इसमें इसमें अब एक NFT की रिक्वायरमेंट होता है साथियों, जिसमें आप कहीं ना कहीं यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। वैसे V6 की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपका
10% से लेके 30% का टीम रिवार्ड से इनकम आता है साथियों, जिसमें आपका V5 ए में होना चाहिए, V5 बी में होना चाहिए, V5 सी में होना चाहिए, जहाँ पर 3 NFT रिक्वायरमेंट होता है साथियों। मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं, जैसे 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 आप दाव अचीवर बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसके हिसाब से आपको NFT चाहिए रहता है, ऐसा है। तो ये थोड़ा सा उसका दाव इनकम निकालने का एक प्रोसेस है समझिए। और कहीं नहीं कहीं आज की डेट में दाव बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं ना साथियों, तो होता है, नहीं होता वाला बात नहीं है। लेकिन हमको एक और चीज है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी अपन पार्टिसिपेट बने हुए हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज है, तो सभी साथियों को यही गुजारिश है, जिस सिस्टम में आप बने हुए हैं प्रॉपर उसको सीखिए, जानिए, समझिए और लोगों को सिखाइए उसके बारे में, और एजुकेट कीजिए, और अपने साथ उस सिस्टम में लोगों को बना कर रखिए। लोगों को बताइए कि आज के सिस्टम में जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, आज के डेट में आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें आप मेहनत करिए। जो भी सीनियर आपके हैं, और आपके जो भी बने हुए हैं, जो भी सिस्टम में आपके जो सीनियर बने हैं, डाउनलाइन बने, उसको तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। मैं भी आज देता हूँ, आज मेरे सिस्टम में आज मैं V1 हूँ, तो मेरे टीम मेंबर के साथी जो भी हैं, मेरे साथ में राजेंद्र यादव सर जी हैं, मेरे साथ में कपूर सर जी हैं, रामू सर जी हैं, सूरज सर जी हैं, जितने भी मेरे डाउनलाइन हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बदौलत आज के डेट में मैं भी बना हूँ। और मेरे जो सीनियर है, राजकुमार साहू सर जी हैं, सुनील यादव सर जी हैं, और जो भी मेरे अपलाइन है, जितने भी अपलाइन है, ठीक है, उन लोगों की बदौलत आज मैं V1 बना हूँ। भैया मेरे को सिखाने का उसका मतलब सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किसी भी सिस्टम में, फील्ड में, और एक मतलब उसके फील्ड के हिसाब से मेरे को एजुकेट कर रहे हैं। आज मनोज सर जी भी प्रॉपर अपन सपोर्ट बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इस जो भी सीनियर है हमारा प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रॉपर हम डाउनलाइन के सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे टीम में जो भी हैं, हम उनके बदौलत आज V1 है। आज वो नहीं रहते तो हम कहाँ से V1 रहते जी। और उसी के बदौलत आज इनकम भी बना रहे हैं, और लोगों को बनवा रहे भी रहे हैं। आज हम सोचते हैं कि हम यहाँ से इनकम कर रहे हैं, तो आज की डेट में हम तो इनकम कर रहे हैं, क्या हम अपने टीम में जो भी मेंबर बने हुए हैं, हम उनको क्या इनकम करा रहे हैं क्या? मान लीजिए उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको प्रॉपर बताइए, सिखाइए। मान लीजिए उसको इनकम करने के इच्छुक है, तो तब की बात है ना। जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो इनकम करने के इच्छुक नहीं है। मान लीजिए कोई एक कहावत है, कहावत ये है कि सोए व्यक्ति को आप उठा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे जिंदगी में कभी नहीं उठेगा वो। आप कितना भी उसको मतलब उठाने की कोशिश करो, जबरदस्ती सो रहा है ना, जिंदगी में आप कभी भी नहीं उठा सकते, सही चीज है। तो जो जग रहा है, और मान लीजिए वो सोने का नाटक नहीं कर रहा है, उसको आप जगाइए, और अपने साथ में लाइए, उसको समझाइए कि भैया इस जगह में लीडर लोग अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी तो 2 पैर है, 2 हाथ है, एक नाक है, 2 कान है, ठीक है, 2 आंख है, मुंह है। मतलब जो ढांचा है सबका एक समान है, किसी के कमी बेसी नहीं है, सबका समान है। तो मेरा कहने का रीजन ये है कि जो इनकम कर सकता है, जो अच्छे खासे बड़े लेवल पे जो भी लीडर पहुंचे हुए हैं, तो भाई वो भी तो मेहनत किया है, वो भी। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी साथीगण है ना, उनका सपोर्ट करिए प्रॉपर। जो भी लीडर है, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जिसका नीचे में प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जो भी उसमें प्रॉपर बने हुए हैं, उसका सपोर्ट करिए आप। भाई आपके नीचे में जो भी लीडर हैं, जो भी आज V1 है, जो भी V1 नहीं है आज के डेट में, भैया उनका सपोर्ट हमको करना पड़ेगा। भाई उनके बदले आज के डेट में हम V1 V2 V3 बने हैं ना जी, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भैया आने वाले कल में फिर आप उसको मान लीजिए किसी अन्य सेक्टर में या किसी भी जगह आप उसका सपोर्ट मांगे, तो कहाँ से दे पाएगा? भाई उसका भी तो सपोर्ट बना है ना। आप उसके टीम में प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, बने हुए हैं अपन 280 व्यक्ति बने हुए हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। सीखिए और सिखाते रहिए अपने टीम मेंबर में, और टीम लोगों को प्रॉपर एजुकेशन करिए, और प्रॉपर सर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का प्लान को प्रेजेंट किया। देखिए साथियों, हो सकता है कि सबकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती है, सबके क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर रोज क्लास में बने रहेंगे तो सब प्रकार की आपको जानकारी मिलेंगी, है ना। और मैं चाहता हूँ आप सभी बने हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अभी 278 लोग हैं। और चलिए एक बार मैं फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ मैसेज भी किया है। तो निखिल सर, आपको बहुत ज्यादा, है ना, बहुत अच्छा सर, थैंक यू, ओके सर, थैंक्स, है ना। और वेरी नाइस इंफॉर्मेशन डियर सर, मतलब बहुत अच्छा आपको आज विशेष मिले हैं।
तो साथियों सबका धन्यवाद है। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है ना, आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो बिल्कुल आप ये बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, है ना। तो चलिए देखते हैं, एक दो जने का कुछ कुछ प्रश्न भी था हमारे साथियों का। एक एक सर हमारे बोल रहे हैं कि सर अनुबिस में सेल टैक्स बहुत ज्यादा है, ये कब से कम होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, है ना। आप गौर करेंगे कि अनुबिस में वाकई में सेल टैक्स ज्यादा है, और जो हमारा पॉलीगॉन है वहां पर आज भी 5% हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे 5% उधर कटता है, उधर आपका दोनों सेम रहता है। पॉलीगॉन को आप डाई बनाएंगे उतना ही आएगा, और आप अनुबिस से बनाएंगे उतना ही आएगा। इनका एक महत्वपूर्ण सवाल ये था, हमारे रोशन सर जी का था। तो साथियों कुछ दिन बाद ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जब एनुबिस का रेट और पॉलीगॉन का रेट दोनों सेम हो जाएगा, तो हमारा जो प्रतिशत, जो 5% पहले हो रहा था, है ना, डाई बनाने डॉलर बनाने में, तो एज इट इज रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू रोशन सर जी, आपने क्वेश्चन किया। एक सर बोल रहे हैं सर आपका फोटो नहीं दिख रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, कभी फोटो दिखता है कभी नहीं दिखता, कोई बात नहीं। एक बोल रहे हैं कि सर वॉल्यूम कम आ रहा है, तो कोशिश करेंगे जब प्लान देते समय कोई भी पार्टिसिपेट आते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। और एक बोल रहा है सर प्लीज बिजनेस के बारे में बताओ, एलजीनेस के बारे में बताओ। बिल्कुल साथियों, आप बने रहेंगे, रोज नए नए अलग अलग तरीके से नए नए सर आएंगे, उनको आपको हम लोग एजुकेट करने का प्रयास करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो प्रोग्राम चलता है, जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, वो सिर्फ एक एजुकेशन, है ना, उसी पर्पस पे है ना, आपको जानकारी के लिए है। कोई इसको इन्वेस्टर टिप्स ना समझे। आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने नजदीकी सलाहकार से आप निवेश करके कीजिए। आपको जानकारी देने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। बिल्कुल बढ़िया सर आपका, है ना, ये है आपका। ठीक, धन्यवाद। ये गुड मॉर्निंग लिखे हैं।